मतलब आपका जो खर्चा है वो सीधा सीधा आधा हो सकता, आपकी खेती के अंदर जो खर्चा लग रहा है वो सीधा सीधा आधा हो सकता। यही उद्देश्य है भट्ठी खाद का। राम राम किसान साथियों, आजकल अपने इंटरनेट और खेती की दुनिया के अंदर एक भट्ठी खाद का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है। किसान साथी इसके बारे में उत्सुक भी हैं, जानना चाहते हैं कि भट्ठी खाद क्या है और ये किसानों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है। किसान साथियों, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हम अपने खेतों के अंदर नाना प्रकार के यूरिया, डीएपी, पोटास, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट जिस प्रकार से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इस प्रकार के फर्टिलाइज़र खाद हैं, रासायनिक खाद है, वो अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। परंतु इनके ज़्यादा इस्तेमाल से और अपने खेतों के अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है उनकी कमी के कारण इन खादों का पूरी तरह से जो फसल है, भूमि है, वो इस्तेमाल नहीं कर पाती और कुछ ही मात्रा इनकी इस्तेमाल कर पाती है। जिस प्रकार से अगर मुख्य खादों की अपन बात करें, जिस प्रकार से यूरिया है, अगर मैं अपने खेत के अंदर 100 किलोग्राम यूरिया डालता हूं, मतलब 100 पैसे यूरिया डालता हूं, तो उसमें से सिर्फ 30 किलोग्राम यूरिया ही फसल के काम में आती है। बाकी जो 70 किलोग्राम यूरिया है या 70 पैसा जो यूरिया है वो वेस्ट चली जाती है, या तो सिंचाई के साथ लीचिंग हो जाती है, या फिर कुछ मात्रा गैस के रूप में हवा में उड़ जाती है, या कुछ भूमि के अंदर स्थिर हो जाती है, वो पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। इसी प्रकार से डीएपी के अंदर है, वो भी लगभग 40% है, वो पौधा ग्रहण करता है, बाकी वेस्ट चली जाती है। इसी प्रकार से एमओपी के अंदर है, या फिर बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो ये समस्या धीरे धीरे उन खादों के अंदर भी आ रही है। अपन अपने खेतों के अंदर बहुत सारी खाद डालते हैं, परंतु उसका परिणाम अपने को विजुअल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनका पूरी तरह से पौधे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज अपन बात करेंगे किस प्रकार से किसान साथी भट्ठी खाद के इस्तेमाल से ये जो मैंने उर्वरक बताए हैं, जो भी पोषक तत्व अपन खेतों के अंदर डालते हैं, तो उनका अच्छी प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सके, मतलब उन खादों को पौधों को उपलब्ध करवा सके। किसके माध्यम से? भट्ठी खाद के माध्यम से। यही एक प्रकार से एक तरीका है भट्ठी खाद, जिसके माध्यम से अपन उन पोषक तत्वों को कम खर्चे के अंदर और कम समय के अंदर पौधों को उपलब्ध करवा सकते हैं। क्योंकि अपनी जो भूमि है उसके अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो अपन रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल से बिल्कुल ही क्षीण हो गई है, बिल्कुल ही धीरे हो गई है, जिस कारण से जो भी अपन खाद डाल रहे हैं या फिर कोई जैविक खाद डाल रहे हैं या रासायनिक खाद डाल रहे हैं, तो वहाँ से वो बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जिस प्रकार से नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम होते हैं, फास्फोरस के लिए फास्फोगोलक बैक्टीरिया होते हैं, और पोटास के लिए पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, इस प्रकार के जिंक के लिए भी होते हैं। सभी प्रकार के खादों के लिए बैक्टीरिया अपनी ज़मीन के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं, भूमि के अंदर जो भी खाद पड़े हैं, जो भी पोषक तत्व पड़े हैं, तो उनको खाते हैं और उसके बाद उसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसको पौधा ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर यूरिया की अपन बात करें तो यूरिया एमाइड फॉर्म में होता है, तो वो पर्यावरण से कॉन्टेक्ट में आके अमोनिया में कन्वर्ट होता है। फिर अमोनिया से जो राइजोबियम वगैरह जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट पौधा उसको ग्रहण करता है। मतलब पौधा यूरिया को, ये जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है और अपन डालते हैं एमाइड के रूप में। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये टूटने की ये प्रक्रिया सिर्फ वो बैक्टीरिया ही करते हैं। अगर ये बैक्टीरियल एक्टिविटी अपनी ज़मीन में कम है तो अपन भट्ठी खाद के माध्यम से इस एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अलग तरीके से। जिस प्रकार से सबसे पहले बात करते हैं भट्ठी खाद क्या है। किसान साथियों, भट्ठी खाद रासायनिक उर्वरकों को तोड़ने की एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से मैंने बताया किस प्रकार से उन रासायनिक उर्वरकों को कन्वर्ट करके अपन पौधों को ज़्यादा उपलब्ध करवा सकते हैं, उन खादों का एक अच्छी प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसको बनाए किस प्रकार से जाए। किसान साथियों, इसको बनाने के लिए अपने को रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना होता है। इसको अपन जैविक खाद नहीं कर सकते। कई किसान साथी, कई वीडियो में मैं देखता हूं कि भट्ठी खाद को पूर्णतः कहा जाता है कि इसको आप जैविक तरीके से जैविक खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आपकी भूमि के अंदर या फिर जो खाद बना रहे हैं उसके अंदर जो माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। भट्ठी खाद में बस इतना ही है कि आपने उन रासायनिक उर्वरकों को इस्तेमाल किया और उसके बाद वहाँ पर जो नमी है, जो हीट जनरेट हुई है, उसके माध्यम से जो उनके अंदर पोषक तत्व, जिस प्रकार से यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है, डीएपी के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन है, पोटास के अंदर पोटेशियम है, या फिर जो भी और अन्य उर्वरक अपन इस्तेमाल करेंगे उनके अंदर कैल्शियम भी है, किसी के अंदर सल्फर भी है, किसी के अंदर अपने को मैग्नीशियम देखने को मिलता है। तो वो पोषक तत्व सारे के सारे जो अपन
अदर खाद अपन इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार से गोबर की खाद है उसके अंदर मिल जाते हैं और अपन उसका इस्तेमाल अगर खेतों के अंदर करते हैं तो पौधे उसको डायरेक्ट ग्रहण कर पाते हैं। मतलब जो टूटने की प्रक्रिया है वो ज़मीन में ना होकर वहाँ जो अपन ने खाद बनाई है वहीं हो जाती है और एक प्रकार से जल्दी से अपन उसका इस्तेमाल खेत के अंदर कर सकते हैं। तो कम समय के अंदर, कम खर्चे के अंदर जो रासायनिक खाद अपन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपन आधा कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो सबसे पहले बात करते हैं कि भट्ठी खाद को बनाया किस प्रकार से जाए। किसान साथियों, इसके अंदर आपको गोबर की खाद भी लेनी है, इसके अंदर आपको यूरिया भी लेना है, डीएपी भी लेना है, इसके अंदर आपको पोटास भी लेना जिसको एमओपी बोलते हैं अपन, इसके अंदर आपको सल्फर बेंटोनाइट भी लेना है, इसके अंदर आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी लेना है, इसके अंदर आपको कैल्शियम भी लेना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करें कितनी मात्रा लेनी है। साथियों, जितनी आपने रासायनिक खाद इस्तेमाल की है उसका 3 गुना आपको भट्ठी खाद में गोबर इस्तेमाल करना है। गोबर की खाद आपको इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गोबर की खाद है उसको लेना है और उसके बाद उसके अंदर अगर 1 एकड़ की अपन बात करें तो आपको उसके अंदर एक डीएपी का कट्टा इस्तेमाल करना है, उसके अंदर आपको एक यूरिया कट्टा इस्तेमाल करना है और उसके अंदर आपको 5 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट इस्तेमाल करना है, उसके अंदर आपको 10 से 12 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल करना है और उसी के अंदर आप कैल्शियम 5 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के अंदर आपको 3 से 4 किलो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आप इस्तेमाल करना चाहिए, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, तो इस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट है वो भी आप कुछ मात्रा 100 ग्राम या 200 ग्राम इस्तेमाल अपने उसके अंदर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको हल्का आपको नमी देनी है, हल्का उसको भिगोना है। फिर उसके बाद आपको प्लास्टिक से उसको वायु रोधी कर देना, मतलब उसके अंदर जो हवा है वो जानी नहीं चाहिए, बाहर से अंदर अच्छी तरह हीट जनरेट हो सके। फिर उसके बाद आपको 4-5 दिन बाद उसको खोलना है। फिर उसके बाद उसको वापस से एक बार मिलाना है उसको अच्छी प्रकार से। फिर उसके बाद उसमें नमी पानी डालना है। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से ढक देना है। तो ये प्रक्रिया ये 3-4 बार अपने को करनी है। मतलब 20 दिन में आपकी जो खाद है वो बनकर तैयार हो जाएगी और फिर उसको जो अपन ने खाद बनाई है उसको आप 2 से 3 एकड़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 1 एकड़ की खाद बनाई उसको 2 से 3 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना है। इसका मोटा फ़ायदा है कि आपने ये जो खाद बनाई है भट्ठी खाद, तो उससे आप जो भी अपने खेतों के अंदर खाद डालते हैं, मतलब अगर आपने 10 कट्टे रासायनिक खादों के डाले, 10 कट्टे आपने डीएपी के डाले, तो अगर इसका इस प्रकार से आप खाद बनाते हैं तो उस डायरेक्ट आप इसको सीधा 5 कर सकते हैं। मतलब आपका जो खर्चा है वो सीधा आधा हो सकता है। आपकी खेती के अंदर जो खर्चा लग रहा है वो सीधा आधा हो सकता है। यही उद्देश्य है भट्ठी खाद का और इस प्रकार से आपको बनानी है। अगर इसका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर करेंगे तो कम खर्चे के अंदर अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। तो धन्यवाद किसान साथियों। इस प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।